public hanging is not the solution. Let me start there, right? Because देखिए, जब तक बुराई की जड़ नहीं ना ख़त्म होती, आप बुरों को मारते रहेंगे, बुराई रहेगी, ठीक है ना? तो आप जब तक उस कॉज को इरेडिकेट नहीं करते हो, आप जितने रेपिस्ट को मार लोगे, the mindset of patriarchy will be, you know, making other rapists and they will be doing what they are doing right now. So उस mindset को अगर आपने फांसी देनी है तो उस mindset को दें। असल में पता है क्या, हम लोग बहुत जल्दबाज कौम हैं। हम लोग जो आसान काम है ना उन चीज़ों की तरफ जाते हैं, और जो मुश्किल चीज़ है ना उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। दो लोगों को ये फांसी दे देंगे, कल को वही फांसी वाला फंदा जो है ना ये मजलूम और बेकसूर लोगों के गले में भी डालेंगे, और वजह क्या इस्तेमाल करेंगे जी, आपने ही मांगी थी कि हैंग करे। अच्छा, आपको गवर्नमेंट कहाँ नजर आई है इस इंसिडेंट में? कहीं भी नहीं। जहाँ नजर आई है वो उस बंदे के साथ खड़ी नजर आई है जिसने विक्टिम को ब्लेम किया है। सो वेयर इज द गवर्नमेंट, द सो कॉल्ड गवर्नमेंट जिन्होंने तब्दीली लानी थी, वो कहाँ चले गए हैं? वो तो इस गंदे भद्दे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, और अभी तक उसको, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो तमाम लोग जिनके खिलाफ ही आए थे, पीपीपी के खिलाफ आए थे, निज़ाम बदलने आए थे, उनसे बदतर सिचुएशन यार इन्होंने करती है। ये कैसी तब्दीली आई है जिन्होंने जो है वो हमें 10 साल पीछे खड़ा कर दिया है। यू नो, जब भी औरत मार्च की बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि जी ये लोग बाहर आ जाती हैं, ये लिबरल्स की कुछ आ जाती हैं, और ये लोग तो ऑलरेडी काफ़ी जो है ना प्रिविलेज एरियाज हैं, तो उनको कौन से और राइट्स चाहिए? तो जो बंदियां अपने घर में नहीं बोल सकती वो यहाँ कैसे आ सकती है? वी आर हियर फॉर दोज वंस। आई एम for whole day I am trying to convey that I am for those sisters and daughters and wives who can speak for themselves. If we can speak, then we can speak for them.